बहुत भाव से, प्यार से सुकन्या कहती है, पिताजी तुमने कहा की करी तैयारी है मेरे बाबुल जी। महाराज सरियाती अपनी बेटी सुकन्या को अपनी गोद में लेकर के कहते हैं, बिटिया पिता महाराज सरियाती कहते हैं, बेटी हम तो जंगल जा रहे हैं, जंगल हम तो खेलन जाए शिकार, हम तो खेलन जाए शिकार, हो शिकार मेरे संग में सेना जाए रही है। हम तो बिटिया हम तो जंगल में शिकार खेलने जा रहे हैं, मेरे साथ में सेना जा रही है। पुत्री हम शिकार खेल करके जंगल से वापस आएंगे, तब तक तुम ओ मेरी लाडो महलन में रहना, ओ मेरी लाडो महलन में रहना, महल से बाहर कहीं ना जाना। बेटी आपको महलों में रहना है और महल से बाहर आपको कहीं नहीं जाना, और महलन से बाहर अरे कहीं ना जाना। हमरे तुम्हें रहे लली समझाए संग में मेरे से ना जाए रही। एकदम से बेटी ने दोनों आंगन में पैर पटकने चालू कर दिए। एकदम रुनमुन झुनमुन होकर के सुकन्या अपने पिता महाराज सरियाती से कहने लगी कि मैंने सुना है जंगल बहुत अच्छे होते हैं, जंगल में तमाम प्रकार के पक्षी रहते हैं, तमाम प्रकार के जीव रहते हैं। पिताजी मेरा भी तो मन कहता है मैं भी आपके साथ जंगल चलूं और जंगल के दृश्य का, जंगल की प्रकृति का, जंगल के वृक्षों का आनंद लूं। बेटी को बहुत प्यार करते हैं महाराज सरियाती। कई बार बिटिया को समझाने का प्रयास करते हैं राजन, लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है। वो व्यक्ति को वहीं पर ले जाती है जहां पर उसे जाना होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत कोशिश की महाराज ने बेटी सुकन्या को समझाने की,
लेकिन सुकन्या नहीं मानी। आज महाराज सरियाती को सुकन्या के लिए एक रथ सजवाना पड़ा। सुकन्या रथ में सज धज करके तैयार हुई, अपने सखियों को साथ में लिवा लिया। बेटी अपने सखियों के साथ रथ में बैठी और रथ आगे आगे महाराज सरियाती चले। आगे आगे महाराज सरियाती का रथ चला, बीच में बेटी का रथ चला, पीछे से विशालकाय सेना चली। सुरक्षित बेटी को लेकर के महाराज सरियाती शिकार खेलने के लिए चमन ऋषि के आश्रम में आ गए। और किसी महात्मा के आश्रम में जाना बड़ा खतरा होता है। वहां जाने का ढंग, वहां बैठने का ढंग, वहां खाने का ढंग, वहां रहने का ढंग, वहां स्नान करने का ढंग सब बदला होता है। आप घर में कहते हो रोटी और वहां कहा जाता है राम रोटी। अगर राम रोटी नहीं कहोगे तो आप पकड़े जाओगे। आप घर में कहते हो नमक, वहां कहा जाता है राम रस। आप घर में कहते हो दाल, तो वहां पर जब दाल परोसी जाती है तो वहां पर कहा जाता है दाल राम, चावल राम, ठिक्कर राम, सब में राम जोड़ा जाता है। इसलिए महाराज सुकन्या को लेकर के पहुंच गए चमन ऋषि के आश्रम में और डेरे तंबू लग गए। सेना के अलग डेरे लग गए, राजा का अलग डेरा लग गया, बेटी का सुरक्षित डेरा बीच में लग गया। जेठ का महीना था, तपती धूप थी, हवा चल रही थी, वन का मामला था, हरा भरा जंगल, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के पक्षी, तरह तरह की आवाज। सेना थकी हुई थी, डेरों में सेना सो गई, राजा भी आराम करने लगे, लेकिन इन बेटियों को नींद नहीं आई। जब इन बेटियों को नींद नहीं आई, ध्यान से सुनना, बड़े बड़े दावे करते हो आप लोग, शायद इसीलिए आपके दिमाग में भगवान का भजन नहीं बैठ रहा, क्योंकि आप तो स्वयं रक्षक हो ना अपने बच्चों के। इसीलिए तो भगवान का नाम नहीं बैठ रहा दिमाग में। आप तो दावा करते हो भाई आप रक्षक हो, राजा के पास सेना भी है, आप दावा करते हो आप रक्षक हो, लेकिन राजा के पास सेना भी थी। एक शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। राजा के पास सेना भी थी, वो राजा स्वयं थे, फिर भी अपनी बेटी की रक्षा कर नहीं पाए। आपके पास क्या है? कितनी सेना है आपके पास? कितने बड़े राजा हो आप जो भगवान से लड़ाई कर लोगे या व्यक्ति के कर्म को बदल दोगे? बदलने की है ताकत? बड़े बड़े राजाओं की नहीं है साहब, आपकी क्या होगी? श्री सुखदेव जी कहते हैं नींद नहीं आई बेटियों को, और बेटियों में से सुकन्या कहने लगी और धीरे धीरे सुकन्या कह रही, नींद तो आ नहीं रही है, फिर
कहा चलो जंगले घूमा जाए। देखो ना कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कितने सुंदर पेड़ हैं। पिताजी भी सो रहे हैं, हम लोगों को नींद नहीं आ रही, क्यों ना हम लोग जंगल घूम ले। तो धीरे धीरे बिटिया कह रही चलो तुमका, और चलो तुमका घुमाए लाई जंगल से, चलो तुमका घुमाए लाई। और जंगल और धीरे धीरे सुकन्या कह रही और चलो तुमका, चलो तुमका घुमाए लाई जंगल से, चलो तुमका घुमाए लाई। तुमने कभी जंगल घूमा है? तुम लोगों ने सारी सखियां कहने लगी हमने तो कभी जंगल नहीं घूमा। कारे ए सुंदर सुंदर पक्षिन को बसेरा, अरे सुंदर सुंदर पक्षिन को बसेरा, अरे सुंदर वृक्षन का जमो डेरा, सुंदर वृक्षन सुंदर सुंदर वृक्षन को लगा डेरा, चलो तुमको चलो तुमका। दो चोंच वाला पक्षी देखा है जिसके दो चोंच होती? देखा नहीं है। चलो तुमका दिखाए लाई, चलो तुमका दिखाए लाई जंगल से, चलो तुमका दिखाए लाई। सखिया झट तैयार हो गई। चलो 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 चलो, नहीं कहूं पिताजी जग जाएंगे, कहीं सेना के सरदार जंग जाएंगे। हाय सारी बेटियां भर भरा करके निकल पड़ी और भैया चमक करके चल दी। ना उन्हें शेर का डर, ना उन्हें बाघ का डर, ना उनके सामने कोई खतरा। भैया होनी है बलवान, किसी चीज का खतरा नहीं है।